तो 8th सेंटेंस था समवन इज फॉलोइंग अस। मैं सेंटेंस लिख रहा हूं जिससे कोई कंफ्यूजन ना आए। समवन इज फॉलोइंग अस, समवन इज फॉलोइंग अस, समवन इज फॉलोइंग अस। तो पहले इसको यहां पर अंडरलाइन कर दें। ये वही नियम जो अभी करा था बॉयज वर डिगिंग वाला। इज एम आर वाज वर के साथ यदि वर्ब में आईएनजी होता है तो बीइंग लगाते हैं। इज एम आर है तो इज एम आर, वाज वर है तो वाज वर, बीइंग लगाते हैं और थर्ड फॉर्म। हाँ भाई, अस को शुरू में लाएंगे तो अस को हम शुरू में लाएंगे तो वी होना चाहिए, वी के साथ आना चाहिए आर, वी आर बीइंग, और थर्ड फॉर्म होती है फॉलोड। क्लियर? अगर आपको नियम ध्यान आ रहा हो, रूल ध्यान आ रहा हो, समवन समबडी, नन नो वन नोबडी, दे भी था और पीपल भी था, इनको हम अवॉइड कर देते हैं, इनको हम इग्नोर कर देते हैं। क्लियर? इनको हम इग्नोर करके चलेंगे। इग्नोर करने के अंदर आपको वहाँ पर बाय समवन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। कहीं कहीं सेंटेंस में लिखा मिल सकता है बाय समवन, तो फिर अगर मान लीजिए एक में लिखा है वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन और एक में लिखा है केवल वी आर बीइंग फॉलोड, तो वी आर बीइंग फॉलोड वाले को ज़्यादा परफेक्ट माना जाता है। एक तो ये। लेकिन मान लीजिए एक ही सेंटेंस सोल्व ये दे रखा है वी आर बीइंग फॉलोड और बाय समवन लिख दिया, तो मजबूरी है कि उसमें कुछ करेक्शन तो है, लेकिन क्या करें, वो उससे औरों से बेहतर है तो उसको हम ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है? अब बात आती है कि अब मान लीजिए ये वाला सेंटेंस दे रखा हो, देखो वहां पे लिखा आता है एक्टिव बनाओ या पैसिव। एक सेंटेंस और ले लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, बाय मी। ठीक है? अब आपको ध्यान है इज बीइंग आ रहा है, ओहो इज बीइंग आ रहा है, इज एम आर वाज वर्ग आईएनजी आ रहा है, बीइंग लगा रखा है, तो पैसिव वॉइस है। ये पैसिव है, इसको एक्टिव बनाना है, इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे बनाना है। अब क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं, बाय के बाद जो है उसको लेते हैं। एक्टिव में हम शुरू से वो बनाते थे वर्ब के बाद वाला, यहाँ पर बाय के बाद वाला। तो बाय के बाद मी लिखा है, आई लिखा, आई के साथ क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, इसको हटाओ आईएनजी लगाओ, राइटिंग ए लेटर। अगर इसकी पैसिव वॉइस बनाओगे तो यही बनेगा। देख लो, आई एम राइटिंग ए लेटर, एम राइटिंग के नीचे अंडरलाइन, तो ए लेटर निकालेंगे, फिर इज एम आर है तो इज एम आर निकालेंगे, फिर बीइंग। अब बहुत से बच्चे हैं सर इसमें तो कन्फ्यूजन कुछ नहीं हो रहा, कन्फ्यूजन कहीं कुछ नहीं। एग्जाम के अंदर वो आपको सेंटेंस कुछ भी दे दे, ऐसे दे दे या ऐसे दे दे, आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना, आपको आराम से सेंटेंस करना है और सेंटेंस पूरा हिंट देगा आपको कि भाई आपको क्या किस तरीके से सेंटेंस बनाना। तो समवन, समबडी, नन, नो वन, नोबडी, दे और पीपल, इनको छोड़ देते हैं, इनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाँ भाई, 8th सेंटेंस हमारा हो गया था, समवन इज फॉलोइंग। हाँ भैया, एक सेंटेंस है 8th या 9th नंबर डाल देते हैं, कुछ नंबर में एक आधे में गड़बड़ हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं। सेंटेंस में आपको लिख रहा हूँ सारे। प्लीज कॉल हिम, प्लीज कॉल हिम आ फूल। प्लीज आ रहा है, ये वर्ब है, आपको ध्यान होगा वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उनसे पहले प्लीज, ऑलवेज, नेवर, डू नॉट आपको मिल सकते हैं, वो सब इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो वो तीन तरीके से बन सकते हैं। यू आर से बन सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, एडवाइस करके, या लेट से बन सकते हैं, या फिर शुड से बन सकते हैं, शुड बी। तो अब इसमें देखते हैं, प्लीज जब आता है तो हमें यू आर से ही बनाना चाहिए, लेकिन एग्जाम के अंदर जो सॉल्यूशन ले रखा है वो यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज हट गया, टू से जोड़ दो, टू कॉल हिम आ फूल। ठीक? अगर इसी सेंटेंस को हम लेट से बनाएं, वैसे बनाना नहीं चाहिए, लेकिन हम कहें कि यू आर रिक्वेस्टेड से सेंटेंस दे नहीं रखा,
तो अब लेट से बनाएं जरा, लेट, प्लीज इसको ध्यान मत दो। हाँ भाई, वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट हिम, तो इसको लेंगे, ऑब्जेक्ट जो है उसको निकालते हैं लेट के बाद। ऑब्जेक्ट तो हिम ही है, लेट हिम, फिर बी लिखते हैं, फिर थर्ड फॉर्म कॉल्ड, क्या बचा, ए फूल। एक शुड से ही बना लें, ऑब्जेक्ट को शुरू में लेते हैं, हिम को शुरू में लेंगे तो ही आना चाहिए, मजबूरी है। ही शुड बी कॉल्ड अ फूल। इस 3 से ज़्यादा इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। बहुत ध्यान से पढ़ें, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस हैं ये वाले, और ये किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ये वाला आपका काम कंप्लीट। सही है। हाँ भाई, नेक्स्ट है 9th सेंटेंस। 9th अगर ये था तो इसको 10th ले लो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर सेंटेंस इधर हो रहा, कोई परेशानी नहीं। वी हैव डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू ब्रांच। वी हैव डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू ब्रांच, ये सेंटेंस था। सेंटेंस तो वैसे तो आसान है, क्योंकि इज, हैज़, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती थी, तो हम जो ऑब्जेक्ट होता था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा। जैसे मैं आपसे कहूँ आई हैव ईटन फूड, तो यहाँ पर मैं अंडरलाइन करता था और इसको फूड निकाल लेता था। फूड एक वचन माना जाता है, तो हैज़ बीन थर्ड फॉर्म ईटन, और बाय आई का मी, मैं इस तरीके से कर लेता था, बहुत आसान था। लेकिन यहाँ पे डिसाइडेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा। जब ऐसी कन्फ्यूज़न हो जाए कि जब ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, तो उसके 2 तरीके हैं। सबसे ज़्यादा जो तरीका अपनाया जाता है वो ये है कि हम यहाँ पर अपने पास से इट मान लें। क्या मान लें, इट मान लें। अगर हमने इट मान लिया तो फिर वही तरीका है, हैज़, हैव है तो इट को एक वचन, इट हैज़ बीन थर्ड फॉर्म डिसाइडेड। जो छोड़ रखा था उसको उतार दो पूरा, टू ओपन ए न्यू ब्रांच बाय अस। जब कोई कंफ्यूजन हो जाए आपको, तो उसमें अच्छा तरीका है कि उस वर्ब के बाद इट अपने पास से एज्यूम कर लेते हैं। ये सेंटेंस शायद मैंने आपको बताया हो, आपको शायद ध्यान हो रहा हो। वी एक्सपेक्ट टू विन अ मैच। यहां पर एक्सपेक्ट की जगह मैंने वांट भी बताया था, डिजायर भी बताया होगा, लाइक भी बताया होगा, चाहने की इच्छा में। देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है कि एक्सपेक्ट के बाद कुछ ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा। तो जब ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो तो यहाँ पे इट अपने पास से मान लो, इट ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर क्योंकि ये तीनों सारी फॉर्म मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखी है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज आना चाहिए। इट इज एक्सपेक्टेड, और जो छोड़ा था उसे उतार दो, टू विन अ मैच बाय अस। इसका वैसे सॉल्यूशन 99% केसेस में सब लोग यही देते हैं, लेकिन एक तरीका हो रहा है। जैसे यहाँ पे जब टू होता है तो हम इसको पूरे को ऑब्जेक्ट मान लें। क्या मान लें, पूरे को ऑब्जेक्ट मान लें। तो सपोज करो मैंने पूरे को ऑब्जेक्ट मान लिया, तो टू कैपिटल आएगा, टू ओपन अ न्यू ब्रांच। और यहाँ फिर जब एक यहाँ टू से स्टार्ट होता है तो उसको एक वचन मानते हैं, हैज़ बीन डिसाइडेड बाय अस। ये सेंटेंस ऐसे इसको बना लो, टू विन अ मैच इज एक्सपेक्टेड बाय अस। दोनों तरीके से सेंटेंस में राइट चलता है ना, दोनों सेंटेंस तरीके से बिल्कुल राइट चलता है। बहुत अच्छा सेंटेंस था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हो गया, ये भी हो गया, डिसाइड वाला हो गया।
हाँ ये बहुत अच्छा सेंटेंस है भाई, 10th वाला। 10th वाला से प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, प्रोमिसेस, जो भी सेंटेंस है ये 11वां 10वां जो भी, शुड बी केप्ट। अब पक्की बात है जब शुड बी आ रहा है, शुड बी आ रहा है, तो पक्की बात है कि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं दे रखा, लेकिन उन्हें यहाँ पर बाय वगैरह कुछ नहीं दे रखा। ऐसे सेंटेंस में जैसे प्रॉमिस शुड बी केप्ट, प्रॉमिसेस निभाने चाहिए, तो हर किसी को यहाँ पर हम अपने पास से एज्यूम कर लेते हैं कि बाय वन, समवन या बाय वन दोनों मान सकते हैं, लेकिन वन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है। समवन भी मान सकते हैं, हर किसी को नहीं कहेंगे, किसी को प्रॉमिस तो हर किसी को, तो वहाँ पे वन सबके लिए आना चाहिए, तो हम इसको वन ही मान के चलें। वन शुड फर्स्ट फॉर्म कीप वंस प्रॉमिस, ये भी कह सकते हैं। पूरा सेंटेंस वास्तव में ये है। वंस को हम हटा भी सकते हैं, वन के साथ अपने की वंस आती है, रियल सेंटेंस तो यही है, लेकिन इसको हम वंस को हटा के प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट लिखते हैं, तो इसको हम बाय वन अपने पास से एज्यूम कर लेते हैं, और हर किसी को अपना वादा निभाना चाहिए। ठीक है, चलो इसको इतना ही रखते हैं इसमें।